जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता खंड का 25वां अध्याय काली का उत्पत्ति सुना रही हूँ। सुनिए। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करके तथा परिक्रमा कार्य और आज्ञा लेकर भगवती उमा जी वहाँ से चल पड़ी। सीधी हिमाचल पर पहुंचकर अपने माता पिता से मिलकर फिर पहले वाले स्थान पर तप करने के लिए पहुंच गई। अपने शुद्ध हृदय में भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करके सभी श्री बाह क्रियाएं त्याग कर कठोर तपस्या करने लग गई। प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न सायंकाल तीनों समय स्नान आदि करके वन के पुष्प आदि लेकर पूजन करती थी। उनके ध्यान में वही भाव थे कि स्वयं सदा शिव ही ब्रह्मा जी की मूर्ति में विराजमान होकर पधारे और मुझे इस तपस्या का फल प्रदान करें। इस प्रकार के पूजन ध्यान तप करते करते आपको बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उस समय वहाँ एक उग्र सिंह आ गया। भगवती के निकट पहुंचकर वह भगवती माता को भक्षण करने के लिए तत्पर हुआ, किंतु भगवती के उग्र तेज प्रकाश के आगे उनकी एक भी न चली। वह मूर्ति जैसा वहाँ खड़ा का खड़ा रह गया। वह भूखा तो था ही, उसे अन्यतर कहीं मांस मिल ही न रहा था। भगवती के शरीर का लोभी होकर दिन रात भगवती को देखते देखते वहाँ खड़ा रहा। भगवती उमा जब उसे देखती तो अपने मन में यही धारणा कर लेती कि यह सिंह मेरा भक्त है। उस प्रकार की धारणा द्वारा उस सिंह के सभी पाप भगवती ने नाश कर दिए और उसे दया की दृष्टि दी, जिससे वह पाप मुक्त होकर भगवती के प्रभाव से भूख प्यास से छुटकारा पा गया। उसका जीवन सफल हो गया। फिर तो भगवती उमा जी की सेवा में तत्पर हो गया। हिंसक जीवों से भगवती की रक्षा करता हुआ स्वतंत्रता पूर्वक वन में विचरण करने लगा। इधर दैत्यगण अत्यंत उपद्रव कर रहे थे। देवता लोग उनके उपद्रव से बहुत व्याकुल हो गए थे। सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। तब ब्रह्मा जी देवताओं को दुखों से विमुक्त करने के लिए भगवती उमा जी के पास आए। उन्हें तप में लीन देखकर मन ही मन में प्रणाम किया। भगवती जी ने भी देख लिया, उठकर उनका आदर सत्कार किया। आदर पाकर जब ब्रह्मा जी बैठ गए तब उन्होंने पूछा, हे मातेश्वरी, आप तो तपस्याओं का फल देने वाली हैं, फिर आप इस प्रकार की कठोर तपस्या किस कारण कर रही हैं? भगवती जी बोली, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ होते ही आप भगवान शंकर जी से उत्पन्न हुए हो। इस कारण तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। फिर प्रजा वृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए हैं। इस कारण आप मेरे ससुर भी हो। इसके बाद आप मेरे पितामह दादा हुए। इन कारणों से मैं मनोरथ आपके सामने किस प्रकार प्रकट करूं? किंतु कहना ही पड़ता है। अब प्रार्थना यह है कि मैं अपना यह काले वर्ण का शरीर त्याग कर गौरी बनना चाहती हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवी जी, इस छोटे से कार्य के लिए इतनी बड़ी तपस्या, मुझे आश्चर्य है कि आप सर्वशक्ति में होते हुए स्वयं ही क्यों न इसमें एक रहस्य है। यह आपकी लीला जगत के
सुख के लिए है। इस प्रकार से ही मेरी कामना पूर्ण होगी, विनाश करोगी। ये दोनों मुझसे वर पाकर महापराक्रमी हो रहे हैं, सारी प्रजा को दुखित कर रहे हैं। अतः आप गौरी रूप धर कर इनका नाश करके जगत को सुखी करो। ये दोनों बिना आपके और किसी से नहीं मर सकेंगे। तब ब्रह्मा जी का कथन सुनकर भगवती ने उस शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर गौरी रूप वाला धारण कर लिया। भगवती के उस देह द्वारा मेघों के समान श्याम वर्ण कौशिकी नामक कन्या उत्पन्न हुई। भगवती स्वयं माया स्वरूपिणी थी। उसने योगिनी अष्टभुजाओं वाली, जिसमें शंख चक्र त्रिशूल आदि आयुध धारित थे, इस प्रकार शक्ति संपन्ना देवी प्रकट करके स्वयं सुंदरी होकर दर्शन देने लगी। तब ब्रह्मा जी ने शुंभ निशुंभ दैत्यों के वध के हेतु उसे शक्ति प्रदान की और सवारी के लिए सिंह दिया। विंध्याचल पर निवास देख कर मग, मास, पुआ आदि वालियों से उनका पूजन किया। फिर तो वह शक्ति उमा देवी ब्रह्मा को प्रणाम करके विंध्याचल पर पहुँची। वहां आकर शुंभ निशुंभ दोनों दैत्यों का विनाश करके सभी देवताओं को सुखी कर दिया। 25वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 26वां अध्याय सिंह पर दया। सुनिए। वायु बोले, हे मुनियों, अपनी प्राचीन त्वचा द्वारा गौरी ने कौशिकी कलिका को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के काम को पूर्ण करने के लिए लगा दिया। उसके बाद अपने सेवक उस सिंह पर दया करके उसके हित के लिए कहा, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरा परम भक्त है। यह तो तपस्या करते समय अन्य हिंसक जीवों से मेरी रक्षा किया करता था। इस कारण यह सदा के लिए मेरे ही पास रहे। इनका निवास मेरे ही राजभवन में होगा। अब मैं इसको भी साथ लेकर अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा प्रदान करें। इतना सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे जगदम्बे, यह तो आप सांप को अमृत पिला रही हो। मुझे तो यह कोई कपटी दैत्य मालूम होता है। इस प्रकार तो यह ऋषि मुनियों की एवं असंख्य जीवों का कई रूप बनाकर हिंसा किया करेगा। इसीलिए इसे अपने कर्मों पर ही छोड़ दें। तब गौरी जी बोली, हे ब्रह्मा जी, आपका कहना तो सत्य है, किंतु यह मेरी शरण में आ चुका है और निरंतर सेवा करता है। फिर किस प्रकार छोड़ा जाए? ब्रह्मा जी बोले, हे परम कल्याणी, मैं तो इसे कर्मों का फल भोगने वाला समझ रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि यह आपकी भक्ति में रंग चुका है और आपका परम भक्त है। यदि ऐसा है तो फिर यह निष्पाप है, आपका परम सेवा पात्र है। वायुदेव बोले, ब्रह्मा ऐसा कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद श्री गौरी देवी जी अपने माता पिता के यहाँ से होकर सिंह को साथ लिए मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुँच गई। 26वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 27वां अध्याय श्री गौरी विलाप। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें। और शिव महापुराण के बाद हम सुख सागर पढ़े और सुनेंगे। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।